आगम के अख्याता, विश्व के विख्याता, निर्वाण पद के नेता, परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर को वंदन। वंदन हो सदैव सदगुरु महाराज एवं सदगुरुनी मैया को, धर्मशील बंधुओं, सुशीलवती माताओं एवं बहनों। जैन धर्म में सब पर्व का महत्व है, परंतु पर्वाधिराज का महत्वपूर्ण दिवस तो पर्युषण को ही दिया है। इस पर्व का आगमन होते ही लोगों के मन में नई चेतना, नई जागृति और भव्य भावना की चमक होती है। जिन लोगों की जुबान पर धर्म का नाम कोई दिन भी नहीं आता, वे भी इन पवित्र दिनों में धर्म आराधना करते हुए दिखाई देते हैं। बंधुओं, एक हफ्ते की भावपूर्ण साधना के बाद पर्व का जो आखिरी दिन आता है उसे संवत्सरी कहते हैं और उसका दूसरा नाम समापना पर्व है। 7 दिन की साधना के बाद आज समा के नीर में स्नान करके आत्मा को पवित्र बनाने का है। आज के दिन हमें समा का महान संदेश देता है। असमा मनुष्य को शांत और सहनशील बनाती है। समा आत्मा की अनंत शक्ति को पहचानने का संदेश देती है। अपकार करना, गुनहगार को शिक्षा देना और निर्बल बनाना वह तो दुर्जन का कार्य है, परंतु अपकार पर उपकार करना, गुनहगार को प्रेम से वश में करना और समाज से क्या है पापी के हृदय का परिवर्तन करना, ये उत्तम पुरुषों का कार्य है। आत्मबंधुओं, समा वीरों का आभूषण है और गहना है, अर्थात वीर पुरुष में ही ऐसा सामर्थ्य होता है कि वह किसी को समा कर सके, और समा करने के लिए जो ताकत और हिम्मत होनी चाहिए वह शायद हर नेकों में हो सकती है, परंतु समा के साथ जो टक्कर लेने की, उससे निपटने की ताकत हर एक में नहीं होती। इसीलिए ज्ञानी महापुरुषों ने भी कहा है, वीरों का अलंकार कहाँ है। एक कवि ने कहा है, आस ऐसी हो जो जीने को मजबूर करे, राह ऐसी हो जो चलने को मजबूर करे। ओ महावीर के अनुयायी कहने वालों, समा ऐसी हो जो गले मिलने को मजबूर करे। समा ऐसी हो कि जो गले मिलने के लिए क्या है मजबूर करे। आत्मबंधुओं, समा के बारे में बताते हैं कि जो समा जो हम करते हैं, आज तन के मैल को तो सभी धोते हैं, परंतु मन के मैल को भी समा के साबुन से क्या है धोना है। क्योंकि समा मांगने और समा देने के लिए हिम्मत चाहिए। कायर मनुष्य न तो समा मांग सकता है और न ही समा दे सकता है। पर्युषण पर्व समा क्या है प्रधान पर्व है। आत्मबंधुआ, समा के बारे में बताते हैं एक उदाहरण के द्वारा कि हम किसी से लड़ाई झगड़ा भी करते हैं, लेकिन उसी लड़ाई झगड़े को हमें उसी समय क्या है समाप्त कर देना चाहिए। बताते हैं कि एक बार जाट और जाटनी, जो दोनों में अत्यंत प्रेम था और किसी कारण से एक दूसरे में क्या है खटपट यानी कि लड़ाई हो जाती है। एक आध घंटे के लिए दोनों ही अपने मन में सोचने लगे कि हम आपस में हमें क्या है नहीं बोलना है। अब आपस में नहीं बोल लेना चाहिए। इस प्रश्न ये था कि अब आपस में बोलने के लिए पहले कौन बोले। अब उस जाट को खेत में जाने का समय हो गया और सभी लोग अपने अपने खेत में जाने की क्या है तैयारियां कर रहे हैं। आत्मबंधुओं, देखिए उस जाट को भी खेत जाना है, पर कुछ खाया पिया नहीं था, तो अब कुछ खाने पीने के बिना जाए तो खेत जाए कैसे। और वो जाटनी जो है वो जाट से अभी तक क्या है बात नहीं कर रही हैं। आत्मबंधुओं, उस जाट ने देखा और उस जाटनी से क्या है एक बात कही, और लोग जावे खेत पात, लोग क्यों नहीं जावे जी। आत्मबंधुओं, जब ये बात कही कि लोग जावे खेत पात, लोग क्यों नहीं जावे थे, तो जाट क्या जवाब देता है कि लोग जाए खाए पिए, लोग का ही खावे जी। और अब जो जाटनी है वो कहती हैं सिक्के पड़ी रोटियां उतार क्यों नहीं लेवो जी। तब जाट कहता है कि अबे आपा बोल लिया तो गाल क्यों नहीं देवो जी। आत्मबंधुओं, यदि ऐसा कुछ कर पाए कि हम भी अपने जीवन के अंदर अगर थोड़ी सी भी खटपट हो और हमें तुरंत समा कर ले, तो हमारा जीवन भी क्या है उन्नतशील बन सकता है।
क्षमा की सजा से तो बड़े बड़े अपराधी का भी क्या है, हृदय परिवर्तन कर देती है और कुछ इस तरह का बन जाता है कि उसके हृदय का अपराध भाव ही मिट जाता है। आत्मबंधुओं, यदि हमें अपराध को समाप्त करने हैं तो अपराध के भावों की अगर समाप्ति के लिए क्षमा को अपना ही एक रास्ता अपनाना है। शारीरिक या आर्थिक ढंग से अपराध घटते नहीं, बढ़ते हैं। क्षमा जो है वो उदयन राजा ने की थी। उनकी कैसी क्षमा थी, इस उदाहरण के बारे में आपने कई बार सुना है। आत्मबंधुओं, कहते हैं कि ईसा मसीह जैसी, कृष्ण जैसी, महावीर जैसी जो क्या है क्रॉस पर लटक गए तो भी उन्होंने क्या कहा कि हे ईश्वर, उन्हें माफ़ कर दो क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। एक कवि ने भी कहा है, महक उठेगी दुनिया सारी यदि सम्मा के फूल खिला दो, वैर विरोध मिटाकर तन के अंतर स्नेह के दीप जला लो। आत्मबंधुओं, इसी क्षमा के बारे में बताते हैं एक भजन की पंक्ति के माध्यम से। हाथ जोड़ मिच्चामि दुक्कड़म, हर प्राणी से कर लो, चंड प्रद्योत उदयन जैसी समायाचना कर लो। सुन लो प्यारे भाइयों, सुन ले प्यारी बहनों। तो आत्मबंधुओं, ये क्षमा का दिवस हमें यही संदेश दे रहा है कि हम भी अपने जीवन के अंदर उस क्षमा को क्या है धारण करें और हमारा जीवन भी समता में बनाने। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति, ओम शांति।